ऋतिक रोशन को बचपन से लीवर पे सूजन थी। वो इतना आयुर्वेदिक का गोली खाता था, आयुर्वेदिक की गोली, इतनी गोलियां खाता था वो। एक बार उसके बाप को कुछ प्रॉब्लम था, राकेश रोशन जी को 2 दिन से टेढ़ा चलता था ऐसा। शूटिंग में 2 दिन से टेढ़ा चल, भाई बोले क्यों टेढ़ा क्यों चल रहा है? बोले पता नहीं यार, कुछ गोनी रखा हुआ है। ऐसा था कि 100 किलो की गोनी किसने मेरे पर रख दिया है, 100 किलो की गोनी किसने मेरे पर रख दिया है, ऐसा लगता है। बोला मैं प्रेयर करता हूँ। प्रेयर करता हूँ तो कुछ करेगा? मैंने कुछ नहीं, मैं प्रेयर करता हूँ भाई यार, मेरे मन में आया प्रेयर करो। मैंने प्रेयर किया, थोड़ा चला गया, 8 कदम चल के वापस आया। बोले यार कुछ अच्छा लग रहा है, फिर कर। और फिर किया, सीधा हो गया। वो 2 दिन से ऐसे चल रहा था, सीधा हो गया। अब वो हैरान हो रहा है, वो हैरान हो रहा है, उससे ज्यादा हैरान मैं खुद हो रहा हूं। ये कैसा हो गया? मेरे को अजीब लगता है, मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आया। तो एनीवे उस फिर कहो ना प्यारे पिक्चर रिलीज हुई थी ऋतिक रोशन की, फर्स्ट फिल्म कहो। मैंने भी काम किया उसमें। उसके रिलीज के 1 हफ्ते बाद हम लोग नासिक गए थे, नासिक को फंक्शन अटेंड करने के लिए। ये स्टार बन गया ऋतिक रोशन, नए लड़के सब उसके फैन हो गए। हेलीकॉप्टर से हम लोग उतरे तो वहाँ बच्चे लोग सब ऋतिक ऋतिक ऋतिक। मैंने राकेश रोशन उसके डैडी को बोला, बोले यार तू खुश हो जाता, मुंह क्यों लटका के बैठा हुआ है? बेटे को इतना रिस्पॉन्स मिल रहा है, इतना प्यार कर रहे लोग, तो मुंह क्यों? अरे नहीं यार, इसका प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अरे यार बचपन से यार उसको लीवर पे साला सूजन है, और इसकी सेहत नहीं बनती है, बॉडी नहीं बनती है, ऐसे ही है। और इतनी इतनी गोलियां खाता है यार, इतना भी नाम सब कुछ हो गया, शोहरत मिली, नाम मिला, लेकिन ये तकलीफ ज़रा क्या बताऊं यार ऐसा। अच्छा, मुझे भी दुख हुआ। और फट से उसने बोला, अरे यार तूने मेरे को एक बार किया था मालूम है, कोयला पिक्चर की शूटिंग में। और बोला हाँ, वो जीसस का नाम लेके कुछ किया था, इसका कुछ कर सकता है क्या? बोले मैं करूंगा अभी, अपना बच्चा है यार। हे ऋतिक इधर, किधर तो किधर कहते हैं, कौन तो लीवर किधर है, क्या है? इधर सुजान इधर को। अच्छा हाथ निकाल। इन द नेम ऑफ जीसस, स्वेलिंग गो, इन द नेम ऑफ जीसस, सुजान जा। मैंने बोला देखिए, उस आदमी ने दिल से कहा, तो परमेश्वर विश्वास की भाषा जानता है। फेथ लैंग्वेज जानते हैं, फेक लैंग्वेज नहीं, फेथ लैंग्वेज। राकेश रोशन का विश्वास था, यार तू मेरे वो इसका कुछ हो सकता है कि तूने मेरे लिए किया था इसका? मैंने बोला हाँ क्यों नहीं, मेरा कहना विश्वास काम कर रहा है, ऊपर से पवित्र आत्मा काम करता है, और मेरा हाथ लगाना टोटल। देखिए विश्वास धड़ाक। वो दिन और आज के दिन उसने कोई गोली नहीं खाई, और उसकी बॉडी देखो। कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। इनकी गवाही से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो कि आप लोगों का विश्वास को और ज्यादा मजबूत करने में सहायता करेगा। सबसे पहला पॉइंट, यदि ऋतिक रोशन को उसका बीमार से छुटकारा मिला तो वो सिर्फ और सिर्फ उसका पापा के विश्वास की वजह से, क्योंकि उसका पापा ने यीशु मसीह का उपस्थिति को उसका जीवन में पहले से अनुभव कर चुका था। इसलिए उसके अंदर में विश्वास था कि यदि जॉनी भाई ऋतिक रोशन के लिए भी प्रार्थना करेंगे तो वो जरूर बीमार से चंगा हो जाएंगे। इसलिए उसका पापा ने जॉनी लीवर से विश्वास के साथ में डायरेक्ट उन्होंने कहा कि आप एक बार मेरे लिए प्रार्थना किए थे और मैं बीमार से ठीक हुआ था, तो वैसे ही यदि आप मेरा बेटा के लिए भी प्रार्थना करेंगे तो वो भी बीमार से ठीक हो जाएंगे। अर्थात यहाँ पे ऋतिक रोशन के पापा का विश्वास प्रकट हो रहा है। दोस्तों, यदि आप लोग विश्वास के साथ में कुछ भी मांगोगे, यदि आप लोग प्रार्थना करोगे और विश्वास के साथ में कुछ भी मांगोगे, तो समझ लेना कि वो मिल गया, तो वो तुम्हें मिल जाएगा। यदि आप लोग संत मार्कुस लिखित सुसमाचार का अध्याय 11 का 24 में पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। यीशु मसीह हमें कहते हैं कि यदि तुम लोग प्रार्थना में
जो कुछ भी मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें सचमुच में दिया जाएगा। विश्वास से यदि तुम लोग कुछ भी मांगोगे तो वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा जो तुम लोग मांगोगे। बाइबल में ऐसे कई सारे प्रमाण है, ऐसे बहुत प्रमाण है कि लोगों ने विश्वास के साथ में मांगा और उन्हें मिला। जैसे कि दोस्तों यदि आप लोग पढ़ोगे संत मत्ती लिखित सुसमाचार का अध्याय 9 का 22 में, तो वहां पे आप लोगों को देखने को मिलेगा एक स्त्री जो कि 12 साल तक रक्तस्राव के बीमार से पीड़ित था। उनका एक विश्वास था कि मैं यीशु मसीह का कपड़ा को टच करूंगा, छूंगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। और सच में ऐसा हुआ दोस्तों। उस स्त्री ने यीशु मसीह का कपड़ा को पीछे तरफ से टच किया और टच करते ही वो स्त्री बीमार से चंगी हो गई। यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि ढरास रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। और एक प्रमाण मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि यदि आप लोग पढ़ोगे संत यूहन्ना लिखित सुसमाचार का अध्याय 5 में, वहां पे आप लोगों को देखने को मिलेगा एक 38 साल के रोगी का बीमार से चंगा होना। जिस रोगी को सहारा देने के लिए कोई नहीं था, सिर्फ वो रोगी अकेला था उस मंडप के पास में, उस तालाब के पास में जो रोगी अकेला था 38 साल तक। उनका विश्वास ही उसको 38 साल तक उस जगह पे रखा और उसका एक विश्वास था कि मैं आज नहीं तो कल जरूर एक ना एक दिन चंगा होकर रहूंगा। और सच में दोस्तों एक दिन ऐसा समय आया कि वो व्यक्ति बीमार से ठीक हो गया। अर्थात इन लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखा कि एक ना एक दिन मेरे को चंगाई जरूर मिलेगा, एक ना एक दिन मेरे को बीमार से छुटकारा जरूर मिलेगा। ये लोग ये नहीं सोचे कि बीमार से चंगाई मिलेगा या फिर नहीं, मैं बीमार से छुटकारा पाऊंगा या फिर नहीं। ये लोग ऐसा कभी नहीं सोचे। बस ये लोग इतना विश्वास किए कि एक ना एक दिन मेरे को चंगाई जरूर मिलेगा और उनका विश्वास ही उनको एक ना एक दिन जरूर बीमार से छुटकारा दिलाया। दोस्तों किसी को बीमार से चंगा होने में 12 साल लग गया तो और किसी को 38 साल। लेकिन आजकल के समय में लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए यीशु मसीह के पास जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ शारीरिक चंगाई के लिए। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि लोग अंत में यीशु मसीह के पास जाते हैं, अर्थात पूरा दुनिया घूमते हैं, पूरा संसार घूमते हैं। फिर जब कहीं चंगाई नहीं मिलता है, कहीं बीमार से ठीक नहीं होते हैं, तो अंत में वो लोग यीशु मसीह के पास आते हैं। लेकिन वहां भी कई सारे लोग ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते, ज्यादा से ज्यादा 5 साल 10 साल। फिर जब वहां उनको चंगाई नहीं मिलता तो लोग यही समझ लेते हैं कि नहीं, यीशु मसीह झूठा है, मेरे को यहाँ से भी चंगाई नहीं मिलने वाला। हो सकता है कि यीशु मसीह उनका परीक्षा ले रहे होंगे कि इस भाई इस बहन कितना साल मेरे को समय दे सकता है, कितना साल मेरे ऊपर विश्वास रख के आगे बढ़ सकता है। क्योंकि उसने पूरा संसार घूमने में, पूरा दुनिया घूमने में कई साल बिता दिया, लेकिन वो बीमार से ठीक नहीं हुआ। अंत में वो भी यीशु मसीह के पास आया है, फिर भी वो वहां पे भी ठीक नहीं पा रहा है। उसका विश्वास यीशु मसीह के पास नहीं है, इसलिए वो 5 साल 10 साल बीतने के बाद में वहां से भी वो हट जाता है, यीशु मसीह को वो छोड़ देता है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसा नहीं है कि हर एक ईसाई बीमार से चंगा हुआ है, हर एक ईसाई को बीमार से छुटकारा मिला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज भी कई सारे अच्छे अच्छे बिलीवर्स हैं, आज भी कई सारे अच्छे अच्छे विश्वासी हैं जो कि अपना पूरा जीवन यीशु मसीह के ऊपर समर्पित कर दिए हैं, लेकिन फिर भी वो लोग बीमार से पीड़ित हैं, फिर भी वो लोग बीमार से छुटकारा नहीं पाए हैं। लेकिन फिर भी वो लोग यीशु मसीह का विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं, यही विश्वास लेके कि एक ना एक दिन मेरे को चंगाई मिलेगा। जैसे कि दोस्तों मैं आप लोगों को प्रमाण के साथ में दिखाया कि किसी को 12 साल लगा, किसी को 38 साल लगा, उनका विश्वास से उनको चंगा मिला। ऐसा ही कई सारे ऐसे ईसाई हैं जो कि इंतजार में हैं, एक ही विश्वास लेके कि मेरे को एक ना एक दिन चंगाई जरूर मिलेगा। लेकिन यदि आप लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ोगे, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके जीवन बिताओगे, यीशु मसीह का शिक्षा के अनुसार चलोगे, तो अंत में आपको उद्धार मिलेगा, अंत में आपको मुक्ति मिलेगा।
संत यूहन्ना लिखित सुसमाचार का अध्याय 14 का 6 में पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। अर्थात यीशु मसीह ही एक रास्ता है जिसके माध्यम से आप पिता के पास पहुंच सकते हैं, जिसके माध्यम से आप स्वर्ग का द्वार में प्रवेश कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप स्वर्ग जा सकते हैं। इसलिए यदि आप बीमार में पीड़ित हैं तो भी एक ही विश्वास लेकर आगे बढ़ोगे यीशु मसीह के साथ में, तो आपको पिता के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता। आप पिता के पास जा सकते हैं, आप स्वर्ग का राज में प्रवेश कर सकते हैं। यदि आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करोगे तो आप पिता के पास नहीं आ सकते, आप स्वर्ग का राज में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए आज भी कई सारे ऐसे ईसाई हैं जो लोग कि यीशु मसीह के ऊपर दृढ़ विश्वास करते हैं, लेकिन फिर भी वे बीमार में पीड़ित हैं और फिर भी उनका एक विश्वास है, यदि वे बीमार से चंगा नहीं भी होते तो भी उनका विश्वास ही उनको स्वर्ग का राज में प्रवेश कराएगा, उनका विश्वास ही उनको पिता के पास पहुंचाएगा। मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि लोग इस वीडियो को देखें, लोग इस गवाही को सुने, इस गवाही को देखें और उनका विश्वास और ज्यादा यीशु मसीह के ऊपर मजबूत हो और यीशु मसीह का विश्वास में वे आगे बढ़ें, यीशु मसीह का विश्वास में वे जीवन बिताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।